सऊदी ने इंट्रोड्यूस करवा दी है अपनी स्कॉलरशिप। बहुत सारे स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप का इंतज़ार कर रहे होते हैं। एनुअली हर साल सऊदी की जो गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। इस दफ़ा जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं सऊदीया वाले, इस दफ़ा इन्होंने इंटरमीडिएट, मास्टर्स और पीएचडी तीनों के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है। अगर आपने मेट्रो कर लिया है और आप आगे इंटरमीडिएट करना चाहते हैं या फिर आप कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं, स्किल सीखना चाहते हैं, तब भी आप इसमें स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, आप आगे मास्टर्स करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली आप ये स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और अगर आपने मास्टर्स कर लिया है तो आप पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप का एकेडमिक कैलेंडर 2026 देखें तो 19 अप्रैल से 21 मई जो है वो इसमें अप्लाई करने की डेट है। मतलब ये ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में आपने अप्लाई करना है। अब मेन बात ये है कि क्योंकि ये बहुत पॉपुलर स्कॉलरशिप है और ऑल ओवर दी वर्ल्ड स्टूडेंट जो है स्कॉलरशिप का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो उनमें भी हो सकता है कि आपको स्कॉलरशिप पे टेक्निकल इशू की वजह से एरर आ जाए या ये वेबसाइट जो है ओपन ना हो रही है, तो आपने घबराना नहीं है। टेक्निकल इशू है, 1-2 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एट अ टाइम इसमें अप्लाई कर रहे होते हैं, तो टेक्निकल इशू थोड़ा सा हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप जो है वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई है। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं जो सऊदी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई है। सबसे पहले है फुली फंडेड स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप में आपको अकोमोडेशन, वहाँ पे रहने का खर्चा, आपकी ट्यूशन फीस, आपको मंथली स्टाइपेंड मतलब मंथली आपके खाने पीने के लिए आपको कुछ पैसे, और इसके अलावा एयर फेयर मतलब आप जाएंगे, आपके जाने का टिकट का खर्चा, वापस आने का टिकट का खर्चा, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सऊदी गवर्नमेंट जो है वो बियर करेगी आपके एक्सपेंसेस को। पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप जो होती है ये भी एक तरह की स्कॉलरशिप होती है, लेकिन पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप में ये होता है कि आपके ट्यूशन फी में कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाता है, लाइक 50% आपको ऑफ मिल जाता है। इसके अलावा अकोमोडेशन आपकी अपनी होती है। पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो आपके सारे एक्सपेंसेस को मीट नहीं करती है। सेल्फ फंडेड स्कॉलरशिप सेल्फ फंडेड प्रोग्राम्स होते हैं, ये भी एक तरह के, आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आपको लगता है आप एलिजिबल हैं, आप वहाँ के एक्सपेंसेस को सेल्फ के बेस पे मीट कर सकते हैं और आपने सऊदीया में जाके ही स्टडी करनी है, तो डेफिनेटली आप सेल्फ फंडेड प्रोग्राम्स में स्टडी अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम फर्दर ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन स्कॉलरशिप्स को ऑफर कर रही हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, पार्शियल स्कॉलरशिप्स हैं एंड पेड स्टडी प्रोग्राम्स। हम जाएंगे फुल स्कॉलरशिप्स पे, तो ये स्कॉलरशिप का उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपने स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो उसका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको नॉन सऊदी होना चाहिए, मतलब कि सऊदीया के रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। और आपके बस यही डिटेल लिखी है, आप एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ये हमने बात की थी स्कॉलरशिप के बारे में, तो अभी हम देखेंगे इनका वीज़ा जो है, वीज़ा पाथवे क्या है। तो इस 2 तरह के वीज़ा जो हैं आपको यहाँ पे ऑफ़र हो रहे हैं। एक है शॉर्ट टर्म वीज़ा। शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ हैं, शॉर्ट टर्म वीज़ा ये जो होता है 6 मंथ्स के लिए होता है, लेकिन एक्सटेंडेबल होता है, मतलब आप उसमें एडिशनली 6 मंथ का इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। एलिजिबिलिटी इसका क्राइटेरिया जो है, अगर आप लंबी स्टडी के लिए जा रहे हो, जैसे आप स्किल लर्निंग प्रोग्राम में अप्लाई करते हो, आप कोई स्किल सीखने जा रहे हो, आप किसी ट्रेनिंग पे जा रहे हो या आपने शॉर्ट टर्म प्रोग्राम में अप्लाई किया, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं शॉर्ट टर्म वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट जो है, रिक्वायरमेंट्स इसकी अगर हम देखें तो एलिजिबिलिटी आपको 16 साल से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 16 साल मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कोई मेंशन नहीं की है। ठीक है, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए विद 6 मंथ्स वैलिडिटी, मतलब आपका जो पासपोर्ट है वो 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए उसकी। एक्सेप्टेंस फ्रॉम अ लाइसेंस्ड, आपने जहाँ से मतलब कि आपने जब प्रोग्राम में अप्लाई करना है, तो आपको उनकी तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया होता है, आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है, तो आपके पास वो होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, लेकिन ये उनके लिए है जो सेल्फ पे जाएंगे, जो स्कॉलरशिप पे जाएंगे, उनको बैंक स्टेटमेंट या इस तरह की कुछ भी जो है उसको करने की ज़रूरत नहीं है। आपके गार्डियंस जो हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनका कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, और और अगर आप कोई कंपेनियन लेके जा रहे हैं साथ में, फॉर इंस्टांस आप कोई अपना भाई लेके जा रहे हो, कुछ भी लेके जा रहे हो, तो उनकी एज है वो अंडर 18 होनी चाहिए। ये थी इनकी वीज़ा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे हम ये देखते हैं लॉन्ग टर्म वीज़ा जो है, ये 1 ईयर का वीज़ा होता है, रिन्यूएबल होता है, और इसका ये आप
इस सेंस में कर सकते हो। अगर आपने स्टडी में अप्लाई किया है, फॉर इंस्टांस आपने बैचलर्स में अप्लाई किया, मास्टर्स में अप्लाई किया या पीएचडी में अप्लाई किया, तो उसके लिए आपका होगा लॉन्ग टर्म वीज़ा, जो कि 1 साल का होता है और 1 साल बाद आपको रीन्यू करवाना पड़ता है। आगे हम देखते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत आपको एडमिशन दे रही हैं, और कुछ आपकी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो अगर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जैसे हम सबसे पहले अगर बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना, जो कि सऊदी की बहुत ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करते हैं, तो ये आपको 162 प्रोग्राम्स इस दफ़ा ये यूनिवर्सिटी जो है वो लॉन्च कर रही है और आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं। अब आप फॉर इंस्टांस आप ये देखें, ये हायर डिप्लोमा है, फुल स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम इसकी एडिशनल फीस की बात करें तो पाकिस्तानी कोई मतलब आप ये कह रहे हैं कि 14.5-15 लाख बनती है, लेकिन आपको इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी। आपकी ट्यूशन फी बिल्कुल फ्री होगी, इसके साथ आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये जो पेड स्टडीज़ जहाँ पे लिखा हुआ है, ये डेफिनेटली सेल्फ पे होगा। इसके लिए आपको सेल्फ पे जाना पड़ेगा, सेल्फ प्रोग्राम्स में करना पड़ेगा। किंग साउद यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया है। 158 प्रोग्राम्स जो है इस दफ़ा ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है आपको। अब इसकी स्कॉलरशिप की बात करें तो आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग साइंस में फुल स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है आपको। आईटी डिपार्टमेंट में फुल स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आपको उसमें पार्शियल स्कॉलरशिप जो है ये प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह से यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है सबके बारे में लिखा हुआ है कि ये इस यूनिवर्सिटी इस प्रोग्राम में आपको फुल स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है या पार्शियल स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। अगर मैं आपको एक एक करके सुनाऊंगी तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ ये है कि पहले इस तरह से होता था कि अगर आपने जब अप्लाई करना होता था तो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स थे, लाइक आप 10 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस दफ़ा सऊदी ने अपने रूल्स थोड़े से चेंज करते हैं और आप एट अ टाइम 25 प्रोग्राम्स में 25 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के थ्रू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट प्रोग्राम्स में आप 25 आप 25 प्रोग्राम्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक गुड न्यूज़ आपके लिए और भी है। एक तो ये हो गई कि आप 25 सब्जेक्ट्स में अब प्रोग्राम्स में इस स्कॉलरशिप की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली, लास्ट ईयर अब तक ऐसा आ रहा था कि अगर आपने सऊदीया में अप्लाई करना होता था तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अरेबिक में ट्रांसलेट करवाना पड़ते थे। ठीक है, लेकिन अभी इस साल क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दिया। आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपकी नेशनल लैंग्वेज है उसमें है या इंग्लिश में, आप उसमें अप्लाई उसके बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप जो होती है, आप इस स्कॉलरशिप में बिल्कुल खुद अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कंसल्टेंट से मिलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। कोई कंसल्टेंट आपको ये स्कॉलरशिप नहीं दे सकता। और स्कॉलरशिप जो है, स्कॉलरशिप ये किसी के इख्तियार में, स्कॉलरशिप हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपने कुछ चीज़ों को ध्यान से देखना होता है और फोकस्ड रह के अच्छे तरीके से अप्लाई करना होता है। जैसे आपके पास 25 सब्जेक्ट्स हैं, आप अप टू 25 सब्जेक्ट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने सब्जेक्ट्स देखने हैं, वाइजली आपने सेलेक्ट करने हैं, आपने ये कोशिश करनी है प्रेफर आपने उन सब्जेक्ट्स को करना है, उन सब्जेक्ट्स को आपने प्रेफर करना है कि जहाँ पे लोग कम अप्लाई करें, क्योंकि इसका ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जिसमें और पूरे स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करते हैं, ख्वाहिशमंद होते हैं कि इसमें उनको इसमें एडमिशन मिल जाए। ठीक है, तो आपने अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। अप्लाई बहुत सारे लोग कर लेते हैं, इंटरेस्टेड बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो बहुत कम होते हैं किसी भी स्कॉलरशिप में। तो आपने सीरियस होकर इसमें अच्छे से अप्लाई करना है। आई वुड सजेस्ट कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका अपना आईडी कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट हैं या आपके रिजल्ट कार्ड्स हैं, डिग्रीज हैं, तो आप उनको नेट कैफे पे एचडी स्कैन करवा के अपने पास पीडीएफ में रखें, ताकि जो भी स्कॉलरशिप आए आप उसमें जस्ट वन क्लिक पे अप्लाई कर दें। कैप स्कैनर से भी पिक्स कट जाते होते हैं, तो आप ये मेक श्योर करना है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से स्कैन हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से इसमें अप्लाई करना है। इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है, आप किस तरह से खुद ही घर में बैठे इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसके होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आके आपने साइन इन करना है। साइन इन या क्रिएट अकाउंट करेंगे तो यहाँ पे आपसे ईमेल मांगेंगे, आपने ईमेल प्रोवाइड कर देनी है। तो ईमेल पे आपको लिंक आ जाएगा एक्टिवेट करने के लिए अपना अकाउंट, लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए अपना पोर्टल पे
अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।